fit and fine. Let's be fit and fine. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर शो। मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं फिट एंड फाइन। और हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आरएमएम ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, आज हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे एक ऐसे प्रश्न के साथ जो मुझे लगता है कि दर्शकों का, बहुत सारे हमारे दर्शकों का एक कॉमन क्वेश्चन होगा। आज के समय में देखा जाता है कि लोग बहुत बिजी हो गए हैं, उनके पास अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए समय नहीं है। बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, मेट्रो सिटीज़ में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है। तो ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, जो कि आगे चलकर एंगर का, गुस्से का रूप ले लेता है। और मेजॉरिटी देखा जाता है कि ऐसे लोगों में हार्ट प्रॉब्लम या हाई बीपी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे? तो एक कॉमन जैसे आंसर होता था, अंदर से हम लोग हालांकि खाली बैठे हैं तो भी हम कहते हैं बिजी हूँ। जी। अब इसके पीछे मैंने सर्च किया कि सच में मैं बिजी हूँ क्या। मैं देखता पर अंदर से मैं बिजी हूँ। तो फिर हमने, जब हमारा ये हार्ट का प्रोग्राम बना, थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी, एक प्रोग्राम जो DRDO से मिलकर बनाया गया। डॉक्टर कलाम साहब भी उनके बड़ी मदद की उन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने में। जी। और हमने उसमें पेशेंट्स में EEG किया बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू दिस प्रोग्राम एंड आफ्टर 7 days। तो हमने देखा कि जो आम आदमी भी जो भी है, मतलब चाहे वो नॉर्मली हार्ट पेशेंट्स है सारे मोस्टली, और ऐसे नॉर्मल पॉपुलेशन में करके देखा गया कि सबका ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, EEG की फ्रीक्वेंसी, हार्ट रेट होता है ना, हार्ट का ECG होता है और ब्रेन का EEG होता है। हार्ट रेट हमारी 70 होती है, 80 होती है, किसी 90, 100 भी होती है हार्ट रेट। वो वेवलेंथ पे जाती है। 110, 120 भी हार्ट रेट होती है। जी। पर वो पर मिनट होती है। किंतु ब्रेन में हमारी जो EEG होती है ना, वो हमारी पर सेकेंड में आती है। वेव्स ऐसे मूव करती हैं। ओके। तो जब नॉर्मली हमारी जो वेव होते हैं, बीटा रिदम होती है, 13 से 18 साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में ऐसे 13 से 18 बार करते हैं। और जब हम शांत होते हैं थोड़े से, वो तो हमारी फ्रीक्वेंसी, वो उसको अल्फा रिदम कहते हैं, जो कि स्लो मतलब रिलेटिवली स्लो 8 से 12 हो जाती है। और जब हम थोड़ा सा और रिलैक्स होते हैं और डीप जाते हैं तो, और उसको हम थीटा रिदम कहते हैं, 4 से 7 हो जाती है। और जब हम एकदम डिटैच हो जाते हैं, वी ट्राई टू गो लिटिल बियॉन्ड थिंग्स, ना, जो भी हमारे आसपास घट रहा है उससे बढ़ जाते हैं, तो फिर उसकी हमारी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाती है, डेल्टा रिदम जैसे नींद में, गहरी नींद में जैसे होता है ना। जी। तो लेस देन 4 हो जाती है। ओके। तो ये जो है हमने नॉर्मली स्टडी करते थे, तो हमने देखा कि आज जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनका जब हमने EEG किया सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो उस समय भी मतलब हालांकि कुछ काम नहीं होता, तो उस समय भी उनकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बीटा प्लस, दैट मीन्स 9, 30, 35, 40 है ना, और सुपर बीटा 45 तक, 45 से भी ज़्यादा। तो जबकि कोई स्ट्रेस नहीं है मॉर्निंग में, मॉर्निंग में कुछ काम नहीं, तो वो उनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और ये नंबर ऑफ, जो ये फ्रीक्वेंसी जो बात बता रहा हूँ, पीपल हैव ट्राइड टू कोरिलेट विद नंबर ऑफ थॉट्स। तो इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं, जितनी फ्रीक्वेंसी होती है, सपोज 13 से 18 है बीटा रिदम में, तो हमारे इतने ही लगभग नंबर ऑफ थॉट्स 1 मिनट में चल रहे हैं। तो सपोज आप बीटा प्लस में है तो आपकी ब्रेन की रिदम, जो थॉट की स्पीड 25 से 30 चल रही है, 19 से 30 चल रही है पर मिनट। और अगर आप सुपर बीटा रिदम में है तो 31 से 45 तक चल रहा है, मतलब 40 थॉट्स इन अ मिनट। और आज सबकी हालत ऐसी ही है कि हमारी थॉट स्पीड 30 थॉट्स, 35 थॉट्स, 40 थॉट्स ने मिनट चल रहा है। और उसमें से 90% जो थॉट्स आ रहे हैं वो पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से हैं। बचपन से लेकर अभी तक जो भी हमने अभी तक बचपन में देखा है, और बड़े हुए हैं, 16 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, वो हमारी साइकोलॉजिकल, हमारी जो भावनाओं को चोट पहुंची है, संबंधों में, प्रोफेशन में, कहीं ना कहीं आपस में, रिलेशनशिप्स में, है ना, स्कूल में, कॉलेज में जो घटनाएं घटी हैं, उससे हमारे अंदर मन को भी चोट पहुंची है और हमारे इमोशंस को भी चोट पहुंची, चाहे उन बातों का प्रेजेंट मोमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
फिर भी तो क्योंकि हम उसके बारे में इंटेंसली थॉट सोचते रहे हैं और हमारे सबकॉन्शियस में चली गई है। सबकॉन्शियस को हम चित्त भी कहते हैं, चित्त कहते हैं ना। तो चित्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चली जाती है और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड के रंग से ही हम दुनिया को देखते हैं। जो सपोज मेरे को किसी ने धोखा दिया, बचपन से 2-3 बार मैंने धोखा खाया किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी उसमें। अब इस समय कोई व्यक्ति आज मिलने आता तो मैं उसको उसी कलर से, उसी मोड में, मैं जैसे नहीं एसी के मोड होते हैं ना, हीटिंग मोड, भले मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, पहले 30 था, मैंने उसको घटा के 22 किया तो भी गर्मी लग रही है। मैंने 18 कर दिया तो भी गर्मी लग रही है, क्योंकि मैंने मोड ही नहीं बदला ना। अगर मैं मोड बदलता, कूलिंग मोड में लाता तो क्या होता, 25 पे भी कंफर्टेबल रहता है ना। जी राइट। तो मोड नहीं बदला ना, क्योंकि मेरा मोड ही कन्वर्ट हो गया। किसने मुझे गुस्सा किया, बचपन से मैं देख रहा हूँ पिताजी बहुत गुस्सा करते थे, फिर टीचर गुस्सा करते थे, फिर गुस्सा करने से काम बनता था। गुस्सा देखते थे बचपन से, रिवार्ड एक होता ना, रिवार्ड फीलिंग, कि गुस्सा किया तो काम बन गया, ऐसे किया तो काम बन गया, झूठ बोला तो काम बन गया। तो वो फीलिंग्स मेरे साथ चली आई और उसी मोड में हम रहते हैं और उसी मोड से इस दुनिया पर वर्तमान को देखते हैं। तो वो सबकॉन्शियस में हमारे वो थॉट्स प्ले कर रहे होते हैं, वो घटनाएं प्ले कर रही होती हैं, उसके ऊपर हम वर्तमान में आ जाते हैं और उसी नजरिए से उसी से फिर फ्यूचर में इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं। जी कि मेरा पास्ट ऐसा था, ऐसे हुआ, इतने बार धोखा खाया, इतनी बार दुख मिला, धोखा मिला, बीमारियां आई, परेशानियां हुई। मैंने अपने आप को इन्वेस्ट किया कि तो मुझे मिला क्या, धोखा, मुझे मिला क्या, छल कपट मिला, है ना, या इंजरी मिली, हर्ट मिली, तो हम किसी पे विश्वास नहीं कर पाते। विश्वास नहीं कर पाते। जैसे हम क्या कहते हैं, बाहर एक बोर्ड लगा देते, नो एंट्री, नो एडमिशन, तो अंदर से क्या चाहते हैं, समय में पूछें। बिल्कुल राइट। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम थॉट स्पीड हमारी बहुत फास्ट हो जाती है, तो अब और फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज ना, तो 90% से भी ज़्यादा हमारे थॉट्स या तो पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशन हर्ट से आते हैं या भविष्य में क्या होगा। अभी ऐसा है, मैं इतना अभी तो यंग था, अभी तो मैं ओल्ड हो गया, अभी तो ऐसा हो, अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा, कैसे भविष्य में कैसे होगा। तो इनसिक्योरिटीज, कोई है ही तो नहीं, कोई मेरा तो है ही नहीं ना, सब मतलबी हैं, सब स्वार्थी हैं। तो ये थॉट स्पीड बहुत फास्ट रहती है। राइट। मैं आराम से खाली बैठा हूँ, फोन आएगा, कैन आई मीट यू, क्या मुझे 2 मिनट दे देंगे, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। एक्चुअली मेंटली आई एम वेरी बिजी, इमोशनली आई एम वेरी बिजी, थॉट स्पीड बहुत फास्ट चल रहे हैं। खाली हूँ, वैसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिजिकली कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट इमोशनली आई एम बिजी। मैं भी ऐसे ही बोलता था हमेशा, नहीं आई एम वेरी बिजी। खाली बैठे होंगे तो भी आई एम बिजी। कब मिलेंगे, देखता हूँ टाइम, देखता हूँ कब टाइम मिलता है, आपको देख के बताता हूँ। चाहे मेरी सेक्रेटरी से पूछ लेना कब मिलेंगे। बड़ों की बात नहीं, बच्चों में भी ऐसे, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं सोशल मीडिया से, मोबाइल से। तो जो हम चीज़ें जीवन में देख पाए, हम बहुत थोड़ी सी चीज़ें देख पाए जो हमारे जीवन में घटी, वो तो बिना ही उनके जीवन में हैपनिंग अभी हुई नहीं है। वो मूवीज़ में, सीरियल्स में और बहुत सारी चीज़ देखते हैं, तो उसमें तो घटनाएं उनके जीवन में घट गई ना, चाहे वो फॉल्स हैं, पर उनके इंप्रेशन तो पॉजिटिव, अंदर से नेगेटिव हो गए ना। तो वो देखते हैं इंप्रेशन, और उसके वजह से थॉट स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। इसलिए आज के बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे 15 से 20 थॉट, नॉर्मली 15 थॉट पर मिनट चलते हैं, 15 से 20 तो हम प्रेशर ऑफ टाइम महसूस करते हैं, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर महसूस करते हैं, और 25 हो जाए तो एंजाइटी में चिंता महसूस करते हैं, 30 हो जाए तो हम इरिटेशन, अंदर से चिड़चिड़े महसूस करते हैं। थॉट स्पीड बढ़ती जा रही ना। आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, तो जब कोई सड़क पे कोई आता है, आप स्लो जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कोई सड़क पे आता है, अच्छा, देन यू फील इरिटेटेड है ना, रोड पे कोई भी आएगा तो इरिटेट हो जाते हैं। 35 आए तो गुस्सा, है ना, और 40 आए तो और जोर से गुस्सा, और 45 पे तो आउट ऑफ कंट्रोल ना, आउट ऑफ कंट्रोल मींस आप यू गो मैड, है ना, एकदम लॉस ऑफ इंसाइट हो जाता है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आज बच्चों में डिवाइन इंसाइट खत्म होती जा रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सीवियर डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस हो रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम टुडे। राइट। तो आज ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके जनित चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन, किसी पे विश्वास नहीं रहता, अपने आपस में भी विश्वास नहीं रहता, कई बार अपने आप में भी अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, अपनी एजम्पशंस लगाते रहते हैं, और उतनी थॉट स्पीड फास्ट है, इससे हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, वी फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड, कुछ नहीं करे तो भी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और केयरलेस हो जाते हैं। और दूसरी एक बात और भी है, और हम दूसरों में, हमारी सबकी
एक आदत पड़ गई सबके अवगुण देखने की, दोष देखने की, बदलने की भावना रखने की, बिकॉज ऑफ दिस थॉट स्पीड इज सो फास्ट। तो ये आज की समस्या है और सभी बीमारियों का कारण यही है। आप जल्दी में हैं, चिंता में हैं, गुस्से में हैं, आपका हार्ट ऑलरेडी काम कर रहा है, आपके ब्लड फ्लो ऑलरेडी आर्टरीज में हो रहा है। तो जब आप जल्दी चिंता गुस्से में, आपके स्ट्रेस हार्मोन निकल रहे हैं ना एड्रिनल ग्लैंड से, एपिनेफ्रिन निकल रहा है, नॉरएड्रेनलिन निकल रहा है, कॉर्टिसोल निकल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक रश ऑफ एड्रिनलिन इन द बॉडी ऑल द टाइम। तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, डायबिटीज़ भी बढ़ेगी, और अगर आप कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो डायबिटीज़ भी आएगी, हार्ट की आर्टरीज भी ब्लॉक होंगी, माइग्रेन भी होगा, दमा भी होगा, है ना, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। आपकी कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ेगा तो हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी, डिप्रेशन, हाई कॉर्टिसोल डिप्रेशन में जाएंगे आप, होपलेसनेस आएगी आपके अंदर, एंजाइटी बढ़ेगी, मतलब सारी दिस विशियस साइकिल विच वी आर इन। और मेडिटेशन, जितनी भी दवाइयाँ खा सकते हैं हम, क्या खाएंगे, सेडेटिव्स खाएंगे, एंटी एंजाइटी ड्रग्स खाएंगे, डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर को खुद ही नहीं पता है, हम प्रेस्क्राइब कर देते हैं, ये दवाई खा लो, सो जान नींद नहीं आ रही है, दवाई खा लो। आज एक गोली से नींद आई 0.25 से, कल 2-3 दिन के बाद देखो 0.5 से नींद नहीं आ रही है, फिर 0.5 खाएंगे, फिर 1 मिलीग्राम खाएंगे, डोज बढ़ती जाएगी। और ये भी डॉक्टर साहब कहा जाता है कि जैसे जो डिप्रेशन होता है वो दिमाग की नहीं, मन की बीमारी होती है। नहीं, मन की बीमारी है, और डॉक्टर दिमाग का इलाज करते हैं उसमें। यस, तो मन की थॉट स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो, मैंने बताया ना डिप्रेशन क्या है, बेसिकली थॉट स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो हमें पता नहीं लग रहा हम क्या सोच रहे हैं, और होपलेसनेस आ गई कि मेरे सोचने से कुछ होता ही नहीं है, मैं सोचता रहता हूँ, नथिंग इज हैपनिंग, तो दैट लीड्स टू होपलेसनेस, एंड व्हाट दैट दिस होपलेसनेस इज नथिंग बट डिप्रेशन। वी डोंट हैव एनी होप। Person can live without water for 4-5 hours, but without hope one cannot live even a minute. होप से तो हम चलते हैं सभी, बिल्कुल। एक जगह होप नहीं, दूसरी जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह। We keep on investing our mind, our brain, our heart in people, in things, in relationships, है ना, उस होप से तो जीवन चलता है। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं इसमें होप में, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन है एक तरीके की, कि हमें सामने वाले से प्यार मिले या उनकी अटेंशन मिले। प्यार तो एक चीज़ है ना, प्यार कुछ चीज़ बाहर की चीज़ तो है नहीं जी। प्यार की डेफिनेशन क्या है? प्यार की डेफिनेशन है एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस। फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, people around you and situations around you as they are, without any conditions. That is love, right? Yes. आप जो हो जैसे हो, और सामने वाले जो हैं जैसे, उनको सच्ची दिल से, और जो सिचुएशंस हैं, गरीबी है, अमीरी है, प्रोफेशन है, अच्छा है, बुरा है, whatever, that is love. और परमात्मा का प्यार की डेफिनेशन तो और भी बड़ी है। उसकी डेफिनेशन कैसी है? इसलिए उसे कहते हैं प्यार का सागर है वो। गीत है ना, तू प्यार का सागर, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। फिर उसकी डेफिनेशन क्या है उसके परमात्मा प्यार की? अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को, हर व्यक्ति को उसके हर रोल के साथ, बिना किसी शर्त के, दिल से, सम्मान से स्वीकार करना। कोई आतंकवादी भी है ना, उसको भी परमात्मा स्वीकार करता है सम्मान के साथ। वो रोल अपना बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। शोले फिल्म माइनस गब्बर, आंसर नथिंग, जीरो, राइट? सेम वे लाइफ विदाउट चैलेंजेस इज जीरो, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। द सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या है? इवन जो डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी सोल्यूशन नहीं पता है। वो भी कुछ काउंसलिंग करते हैं, कोग्निटिव थेरेपी करते हैं, ये करते हैं, पर अल्टीमेटली हिप्नोथेरेपी करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। वो पर टेम्परेरी सोल्यूशंस होते हैं विच विल नॉट गिव यू लास्टिंग रिलीफ। पर रियल सोल्यूशन क्या है? रियल सोल्यूशन है मेडिटेशन, योग और मेडिटेशन। जब योग या मेडिटेशन करते हैं, जो भी हमारी स्ट्रेसेस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, because we start connecting with the unreal things, जी, which is not lasting, right?
which is not truth, which are false. which are false जैसे actually. we usually connect with our body, right? We usually connect with our roles. मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ. I'm very rich. I have a big house. I have a big car. I have a big bank balance. What is the truth? Truth is, by definition, truth is eternal, beyond birth and death. By definition, truth is External, internal. unchangeable, So, right? Which is always the same. सदा अपरिवर्तनशील है. वो जो सदा है वो ट्रूथ है. तो योग मेडिटेशन क्या है? कनेक्शन विद द ट्रूथ. अपने सत्य से जुड़ो. मैं कौन हूं, मेरा कौन है, जो सदा है. जो सदा है वहां इनसिक्योरिटी नहीं है. जहां सदा है, जो चीज सदा है वहां प्यार ही प्यार है, वहां शांति है, बिल्कुल. वहां खुशी है. जो सदा है, यू नो, यू हैव, हाँ, यस, दिस इज गोइंग टू बी देयर विद मी. अल्टीमेट ट्रूथ है, उसको जानो, उससे कनेक्ट हो जाओ. दिस इज योग. और स्ट्रेस किस वजह से है? हम बिजी किस वजह से हैं? जल्दी किस वजह से? चिंता क्यों है? इनसिक्योरिटी क्यों है? डर क्यों है? चिंता मतलब प्रॉब्लम्स क्यों है? सारी प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि हम अनरियलिटी से जुड़ जाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ जाते हैं. आउटर सेल्फ से जुड़ जाते हैं, अपने आउटर सेल्फ से जुड़ जाते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं बॉडी तो नहीं हूँ. बॉडी तो तब कहते हैं इंसान को जब एक सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स बचाने की कोशिश करते हैं, पूरी टीम लग जाती है, बट हम पूरी कोशिश करने के बाद बचा नहीं पाते हैं. पेशेंट के रिलेटिव्स बाहर खड़े हैं, हम क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी, we tried our best, our whole team tried our best, but we could not save. He has gone or she has gone. Take the body. Take the body, yes. 1 घंटे पहले पेशेंट आया था, अभी क्या जा रहा है? Body. बॉडी, राइट? तो एम आई ए बॉडी? क्या मैं बॉडी हूं? हम बचपन से किसको देख रहे हैं? अपने आप को क्या देख रहे हैं? Body. बॉडी देख रहे हैं. दूसरों को क्या देख रहे हैं? Body. बॉडी देख रहे हैं. तो हम यही बहुत डीप रूटेड हो गई बॉडी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर, राइट? या फिर रोल देख रहे हैं. रोल, माता पिता क्या सिखा रहे हैं? ये बहुत बड़ा है, ये बहुत समझदार है, ये ऐसा है, वो ऐसा है. हम रोल से जुड़े हुए हैं. मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, ये लड़का है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ. मतलब इस तरह की चीज़ें, राइट? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है. तो ये क्या? ये हम जो रोल से जुड़ रहे हैं, रोल भी क्या है? एटर्नल है क्या? अनचेंजेबल है क्या? इनसिक्योरिटी. उस रोल को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ आपने अचीव की है, वो भी कितनी इनसिक्योरिटी वहाँ, कितना फियर है, कितनी चिंता है, नहीं? तो रोल से नहीं जुड़ना है हमको. इसी से सारी प्रॉब्लम, इसी से हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी फास्ट हो रही है, थॉट स्पीड बढ़ रही है. इसी से जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, चिड़चिड़ापन, सब कुछ इससे, उदासी, और जो भी कुछ आप कह सकते हो, सिनिकल बिहेवियर कहो, हॉस्टाइल बिहेवियर कहो, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स कहो, ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी. लोभ कहो, मोह कहो, अहंकार को, जो भी काम विकार कहो, लस्ट कहो, एंगर, जो भी कुछ हो रहा है इनसिक्योरिटी की वजह से हो रहा है. सारे समाज की प्रॉब्लम ही क्या है? सारे विश्व की प्रॉब्लम क्या है? टेररिज्म क्यों है? इनसिक्योरिटी. बिकॉज वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद इवन रिलीजन, विद फेथ्स, कि मेरा रिलीजन आगे जाना चाहिए, बाकी सब नॉनसेंस है. तो गलत चीज से जुड़ गए ना. एटर्नल क्या है? एटर्नल क्या है? ओम शब्द का मतलब समझते हैं ना? ओम मना अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम. ह्यूमन बीइंग, आई एम अ बीइंग विद अ ह्यूमन बॉडी. Yes. हमने कहा ना, अभी एग्जांपल दिया, एक बॉडी, एक इंसान आया, पेशेंट आया, निकल गया, अभी वो डेथ हो गई, अब उसके कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा. क्या निकल गया? लाइफ फोर्स निकल गई, बीइंग चला गया, ह्यूमन बॉडी बच गई. तो बॉडी तो हम मरने के बाद बनते हैं, बिल्कुल, isn't it? बिल्कुल. और आज हम इलाज भी किस चीज़ का कर रहे हैं? बॉडी का कर रहे बॉडी हैं. का. जितने दवाइयाँ, सर्जरी, ऑपरेशंस जो भी करते हैं, फिजियोथेरेपी, डाइट, एक्सरसाइज, क्यों क्या है? बॉडी के लिए. बॉडी. मन के बारे में सोच ही नहीं रहे. मन क्या चीज़ है? आत्मा क्या चीज़ है? बीइंग क्या है? तो अगर हम इस आत्मा से जुड़े, बीइंग से जुड़े, अगर जैसे मैंने कहा, अगर हम जिस स्थान पर जाते हैं, वहाँ का जो स्थान है, उसके आसपास जो वाइब्रेशन हम फील करते हैं, आग की फर्नेस के पास जाएं, भट्टी के पास जाएं, तो वहाँ क्या होगा? हमें क्या गर्मी मांगनी पड़ती है? बेचैनी मांगनी पड़ती है? अपने आप गर्मी लगती है, बेचैनी नहीं.
जिस स्थान पे गए ना हम, और हम पानी की झील के पास जाए तो क्या हमें ठंडी हवा मांगनी पड़ती है? अपने आप ठंडी हवा होती है। तो ऐसे जब अपने को देह समझ लेते हैं, रोल समझ लेते हैं, मटेरियल कॉन्शियस हो जाते हैं, रिलीजन कॉन्शियस हो जाते हैं, या कास्ट कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या आती है? जल्दी चिंता, गुस्सा, इनसिक्योरिटी आती है, लैक ऑफ लव आता है, राइट, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन आती है, और फिर ये सारी जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी, चिड़चिड़ापन, ये सब चीजें cynical इंटरलिंक्ड सब हैं एक आपस में आ तरीके जाते से। हैं। आलस, अलबेलापन सब कुछ आता है। इंस्टेड आप सोल कॉन्शियस हो जाइए, और सोल कॉन्शियस बनेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सोल तो एटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, अजर अमर अविनाशी है, तो अपने आप ही शांति आ गई। पहले तो प्योरिटी आ गई, बॉडी खत्म, बॉडी का भानी खत्म हो गया ना, तो आई एम ए शाइनिंग स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई एम ए शाइनिंग स्टार, आई नो हु आई एम, राइट? यस। So that feeling, that feeling of eternity, that feeling of, yes, I am there always. This body may be there, may not be there today, right? This role may be there, may not be there, but still I am the soul. I'm a soul. मैं माँ हूँ, या डॉक्टर हूँ, या मैं कुछ और हूँ, मैं प्लेन उड़ा रही हूँ, मैं एयर होस्टेस हूँ, उस समय भी मैं तो आत्मा हूँ। वो माँ सिर्फ हूँ मेरा तो भी रोल आत्मा है। हूँ, वो तो मेरा रोल है। I am a soul playing the role of so and so, right? So many roles in a day, 10 roles in a day, 20 roles in a day. I cannot connect to my roles. When I connect to roles, then I become unstable. I develop insecurity, and then comes all the problems. When you connect to the truth, I'm a being, then first the truth. This is the truth that I'm a being. मैं एक आत्मा हूँ। स्वस्थ का मतलब भी क्या है? स्व माने आत्मा, अस्त माने स्थित। तो स्वस्थ का मतलब भी सोल कॉन्शियस है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे अगर हम अपनी स्वस्थिति में स्थित रहें, अगर हम सोल कॉन्शियस रहें, तो हम कैसे अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपने आप को ना पहचाने, अपनी खुद की पहचान अगर हमें हो, मेडिटेशन करें, तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, और शुक्रिया करती हूँ हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए फिट एंड फाइन। नमस्कार।